हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं आपको लेक्चर नंबर 2 लेकर के आया हूँ फैक्टराइजेशन का, जहां पर अपन डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और यूजिंग द आइडेंटिटीज। जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, गो टू द आई बटन एंड सी द लेक्चर नंबर 1। आपको लेक्चर नंबर 1 का लिंक वहां से मिल जाएगा, उससे आप बिल्कुल बेसिक से फैक्टराइजेशन को सीख सकते हो कि किस तरीके से नेचुरल नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे आगे की चीज़ें करते हैं। एक बार मैं क्विक रिव्यू दूंगा आपको प्रीवियस क्लास का, उसके बाद अपन आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना और अच्छे से समझना। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या मुझे कमेंट करके बता सकते हो कैसा लग रहा है लेक्चर, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा ताकि आप लोग और अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाओगे और देख पाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाएंगे अपन आज के बाद। फैक्टराइजेशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपन आराम से कर सकते हैं। कंपटीशन वाला बच्चा भी जल्दी से शॉर्ट ट्रिक लगा करके भी क्वेश्चन को कर सकता है, बट उसको थोड़ी सी चीज़ें याद होनी चाहिए, फैक्टर करने आने चाहिए, कैसे करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज मैं आप लोगों के पास लेक्चर नंबर 2 के लिए आया हूँ फैक्टराइजेशन के। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लास्ट क्लास के अंदर जो अपन ने डिस्कस किया था वो था फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर। पहली बात मैंने ये बताई थी फैक्टराइजेशन कैसे होता है, स्प्लिटिंग द टर्म्स। आप किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर की फॉर्मेट में ब्रेक कर देते हो या किसी भी एक्सप्रेशन को आप प्राइम फैक्टर की फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर देते हो, वो आपका क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। ये नेचुरल नंबर का फैक्टराइजेशन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी देखा था, कैसे करते हैं ढंग से समझ लेना। फैक्टराइजेशन क्या होता है उसके बारे में भी अपन ने बात की थी। जब अपन किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में तोड़ देते हैं तो वो हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। उसके बाद अपन ने पहला मेथड डिस्कस किया था, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। फिर अपन ने डिस्कस किया था मेथड ऑफ रीग्रुपिंग वाला, किस तरीके से रीग्रुपिंग की जाती है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्ड पार्ट, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ 2 ही इसलिए पढ़ाए थे क्योंकि बेटा यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होती है जो होती है आइडेंटिटी। सबसे पहले सबको आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और कैसे आइडेंटिटीज काम करती है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझना आइडेंटिटीज क्या क्या होती है। पहली आइडेंटिटी आपके पास है a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर प्लस का कितना 2ab। देखो बच्चा, पहले वाले नंबर का स्क्वायर जो भी प्लस के साथ दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है। कुल मिलाकर के ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू फर्स्ट वाला नंबर और सेकंड वाला नंबर, या फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन और फिर सेकंड वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, आ जाएगा। सिमिलर वे आपका सेकंड है, सेम टू सेम एज इट इज है, बस प्लस की जगह माइनस आ गया है। बस प्लस की जगह क्या आ गया है, माइनस। तो पहली 2 टर्म तो एज इट इज रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में आ जाएगा माइनस का 2ab। सिर्फ यहाँ माइनस का साइन आएगा, यानी फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू फर्स्ट नंबर या फर्स्ट एक्सप्रेशन इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, इस a की जगह 2x हो सकता है, b की जगह 2y हो सकता है, या 3y हो सकता है, या 2xy माइनस का 3x स्क्वायर y का होल स्क्वायर हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, a और b आपको देखने हैं। यहाँ वैल्यू पुट करके उन दोनों जो भी दे रखा हो एक्सप्रेशन उसका स्क्वायर करना है और माइनस का 2ab कर देना, आंसर आ जाएगा। थर्ड आइडेंटिटी जो बिल्कुल ईजी है वो है हमारी ए स्क्वायर माइनस का कितना बी स्क्वायर की, जहाँ पर आप लोग करते हो बेटा एक बार उसको माइनस में लिख दिया और एक बार दोनों के दोनों एक्सप्रेशन को प्लस में लिख दिया। एक बार दोनों एक्सप्रेशन को माइनस में लिख दिया, एक बार दोनों एक्सप्रेशन को प्लस में लिख दिया। ये आपकी बन गई आइडेंटिटीज। कौन सी? 3 आइडेंटिटीज जिनको अपन फॉलोअप करेंगे बहुत अच्छे से आगे आने वाली क्लास में। ठीक है, पहला क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं भाई ये आइडेंटिटी लगती है तो कैसे लगती है और कैसे लगाना है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल समझना बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फैक्टराइज करना है बच्चों आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 8x प्लस का कितना 16। अब कैसे पता लगेगा, ये लगेगी या कुछ और लगेगी या क्या लगाना है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर देखो, पहला वाला नंबर हमेशा स्क्वायर में होगा और आखिरी वाला नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। ये सोचना कि 16 किसका स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो 4 4 जा 16 होते हैं और बीच की टर्म को देखो, क्या वो 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बन रहा है क्या, यस 4 2 जा 8 और ये 8x बन रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का कितना बी स्क्वायर, बीच में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे में प्लस है बेटा और माइनस में भी है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा x प्लस के 4 का कितना होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या, क्या सबको अच्छे से समझ आया? एक बार जल्दी बताते चले जाना बच्चों, कमेंट करते हुए चले जाना और लाइक जरूर करना अगर अच्छा लगा हो तो, कैसा लग रहा है ये भी बताना।
पहला वाला नंबर को देखना कि वो किसी का स्क्वायर है, आखिरी वाले नंबर को देखना क्या वो किसी नंबर का स्क्वायर अगर है तो ये आइडेंटिटीज में से कोई ना कोई लगेगा, वरना मैं दूसरा इसके बाद वाला मेथड बताऊंगा, उसको आप लोगों को फॉलोअप करना है। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड देखते हैं। 4y स्क्वायर माइनस का कितना 12y प्लस का आपके पास कितना है बच्चों 9 है। 4y स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का कितना है 9 है। अब 4y किसका लग रहा है बेटा, ये 2y का होल स्क्वायर है, बन गया ना एक्सप्रेशन। और लास्ट वाला आपका 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 9 किसका होता है 3 का। माइनस आ रहा है तो माइनस लगा देना, 2 इंटू पहला नंबर इंटू कितना दूसरा नंबर, या पहला एक्सप्रेशन इंटू दूसरा एक्सप्रेशन, करके भी चेक कर लो कि क्या वाकई में 12y बन रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा कितना 12y बन रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2y माइनस 3 का क्या लिख सकते हैं बेटा, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक की बात समझ आई? अब अगर ऐसे लिख देंगे तो बन गया ये हमारा क्या, फैक्टराइजेशन का पार्ट। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाले को देखने की कोशिश करूँ कि थर्ड वाला बनेगा तो कैसे बनेगा, वो आपके पास है बेटा, क्या लिख दूँ यहाँ पर 49y स्क्वायर माइनस का कितना लिख दिया 36। 49y स्क्वायर माइनस का क्या लिख दिया 36। क्या ये किसी का होल स्क्वायर है? यस, ये 7 का होल स्क्वायर है। 7y का होल स्क्वायर माइनस का 4 का कितना, ओ सॉरी 6 का कितना होल स्क्वायर, 6 6 का कितना होता है 36, तो 6 का होल स्क्वायर अपन ने यहाँ कर दिया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आया ना समझ? तो बस इस तरीके से आप लोगों को इसको मैनिपुलेट करना है। अब क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक बार आप इसको माइनस में लिख दोगे, यानी मैंने लिख दिया एक बार इसको माइनस में 7y माइनस का 6 और 7y प्लस का 6 करके लिख दिया। ये बन गया आपका आइडेंटिटीज की फॉर्मेट। क्लियर हो रही है बात? क्या बात समझ आ रही है सबको अच्छे से? ये वाली बात दिमाग में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? पहला एक्स ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का कितना बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा अपन ने लगाया और काम कर दिया। अब यूँ नहीं कि अपने को हर चीज़ डायरेक्टली दिखेगी सही तो ही काम होगा, कभी कभी कोई चीज़ें मैनिपुलेट भी करनी पड़ती है और नए तरीके से उसको सॉल्व भी करना पड़ता है। लिसन, समझना बच्चों, जैसे हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का कितना बी स्क्वायर और माइनस का कितना सी स्क्वायर, 4 टर्म आ गई। सर आपने तो 3 टर्म में बताई थी, ये 4 टर्म का क्या खेल है? तो इस 4 टर्म के खेल को ध्यान समझना। यहाँ से यहाँ तक का क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का क्या चीज़ बन रही है, ये बन रही है आपकी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लग रहा है ना फॉर्मूला? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये बन रहा है, और ये माइनस का कितना बन रहा है सी स्क्वायर। अब देखो एक एक्सप्रेशन आपका यहाँ पर है और एक एक्सप्रेशन आपका यहाँ पर है। क्या बन रहा है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर, है ना? फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर, तो क्या होता है, एक बार माइनस में लिख दो और एक बार प्लस में लिख दो। तो बच्चों अपने लिखने की कोशिश करी, एक बार ए माइनस का बी माइनस का सी, एक बार माइनस में, और ए माइनस का बी और ये लिख दिया प्लस में सी। इस तरीके से अपन इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत आई क्या यहाँ तक? क्या बात समझ आई कि नहीं आई? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लग रहा था, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, मेरा बी मिट गया, ए ये पूरा है और माइनस का बी ये पूरा है, तो ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। समझ रहे हो बच्चों? तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज की फॉर्मेट में इसको कर सकते हो, जहाँ पर आपको बूस्टर मिलेगा इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। क्या यहाँ तक की बात समझ आई है अच्छे से? अब यूँ नहीं कि हाँ इतने से मेरा काम हो गया, कुछ और भी मैनिपुलेशंस होते हैं, उसको भी अपने को देखना है और उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझना और अच्छे से करना। आगे बात समझ, तो मैं इसको तो इरेज कर रहा हूँ और आपको नई चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आइडेंटिटीज़ में और क्या क्या अपन मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, ये वाला तो सब लोगों ने पेन पेपर लेकर के बैठे ही होंगे और सब लोगों ने अच्छे से लिख ही लिया होगा। यानी अब मैं आगे का जो खेल खेलना चाहता हूँ उसको कैसे करूँगा, उसको ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए बच्चों, m की पावर 4 माइनस का कितना आ गया 256। क्या बोल रहा हूँ मैं, m की पावर 4 माइनस का कितना आ गया 256। तो बेटा m की पावर 4 कैसे सॉल्व होता है उसको देखना। जैसे फिफ्थ पार्ट, m की पावर 4 माइनस का कितना 2, 5 और 6। आपको पता लग रहा है बच्चा ये आराम से कि ये आपका m स्क्वायर का होल स्क्वायर है कि नहीं? देखो m स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर माइनस 256 को आप क्या लिख सकते हो, किसका स्क्वायर है बेटा, 16 का स्क्वायर है। 16 से कितने होते हैं, 256 होते हैं। तो ये अब देखो यहाँ पर ये पूरा a है, a का स्क्वायर, और ये पूरा b है और b का स्क्वायर। तो आप कैसे ब्रेक करोगे, a स्क्वायर माइनस का कितना b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक बार माइनस में और एक बार किस में, प्लस में लिख दिया। एक बार माइनस में और एक बार किस में लिख दिया, प्लस में। लग रहा था ना? ये देखो पावर 4 है ना, तो m स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। तो बेटा इसको a मान लिया, a का स्क्वायर, इसको b मान लिया, b का स्क्वायर।
एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ये देखो दोबारा से ये तो टूट नहीं रहा क्योंकि प्लस में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, माइनस में ही है। ये वापस से ब्रेक हो रहा है। कैसे हो रहा है? एम स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो रहा है और ये कितना है? एम स्क्वायर प्लस का कितना है आपका 16 है। तो बेटा इसको आप कैसे लिख सकते हो? एक बार माइनस में लिख सकते हो एम माइनस का 4 और एक बार प्लस में लिख सकते हो एम प्लस का 4। एम माइनस का 4 और एम प्लस का 4 आपने लिख दिया और यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस का 16 आपका एज इट इज है। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? यहाँ तक की बात अच्छे से समझ आ रही है नहीं आ रही? एक बार आपने माइनस में लिख दिया, एक बार आपने प्लस में लिख दिया, आइडेंटिटी को यूज कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। क्लियर है? सुपर शॉर्टकट क्लियर है? यस और नो? अच्छे समझ आया ना? जब तक चीज आपकी टूट रही है तब तक तोड़ेंगे, जब टूटना बंद हो जाए तो उसके बाद आप उसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है? यहाँ पर आकर के स्टॉप। क्लियर है कि नहीं है? समझ आई कि नहीं आई अच्छे से? तो बस इसी चीज को आपको फॉलो अप करना है और इसी चीज को आपको यूज करना है। चले एक और कराऊं सेम पैटर्न का क्वेश्चन। ठीक है, चलो तुम कह रहे हो सबको अच्छे से एक एक पैटर्न का क्वेश्चन सब लोगों को करना आना चाहिए, ध्यान से समझना। जैसे 6 पार्ट, p की पावर 4 माइनस का कितना है? 81 है। p की पावर 4 माइनस का कितना है बच्चों? 81 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? p स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? p स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? और इसको अपन 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? 9 9 जा कितना होता है? 81। p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो आपने बेटा इसको लिखा एक बार माइनस में p स्क्वायर माइनस का 9 और एक बार लिखा आपने प्लस में p स्क्वायर प्लस का 9। आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर वाली। a ये पूरा a है, a स्क्वायर माइनस का कितना? b स्क्वायर। एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अगेन ये देखो बेटा ये तो चुपचाप बैठेगा क्योंकि इसका प्लस के मतलब कोई फॉर्मूला है नहीं, ये फिर से टूट सकता है। इसको क्या लिखोगे? p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? तो अपने लिख दिया और ये आपका p स्क्वायर प्लस का 9। इसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख सकते हैं p माइनस का 3 और ये क्या लिख दिया? p प्लस का 3 और ये आपका एज इट इज p स्क्वायर प्लस का कितना है? 9। क्या बात समझ आ रही है? कैसे ब्रेक कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है? कोई भी पावर अगर इवन में है तो वो टूट सकती है बच्चा, तो देखो उसको किस में ब्रेक हो रहा है। p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये 9 का स्क्वायर है। स्क्वायरिंग आपको थोड़ी सी अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर के रेस्पेक्ट में आपको ये पता होना चाहिए यार ये किसका स्क्वायर। अगर नहीं पता लग रहा है किसका स्क्वायर है तो बेटा इसको अलग से फैक्टराइजेशन कर लो, 256 के फैक्टर तोड़ लो या 81 के फैक्टर तोड़ लो, अलग से सॉल्व करोगे तो अपने आप तुम्हें पता लगेगा 16 का स्क्वायर है। दो कैसे? 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 4 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 और 1 कितने आ रहे हैं? देखो 4 2 इधर आ रहे हैं और 4 2 इधर आ रहे हैं। पेयर बना लो अच्छे से, तो 4 4 16, 16 का स्क्वायर है। ऐसे कर सकते हैं। आगे बात समझ, सबको अच्छे समझ आ रहा है? दिमाग में सेट हो रही ना चीज़ें? हाँ, दिमाग में सेट होनी चाहिए बच्चा, अपने आप चीज़ें सेट हो जाएंगी, काम हो जाएगा। सिर्फ आइडेंटिटी को लगाना ढंग से आना चाहिए। और देखते हैं एक 2 3 और करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे। ठीक है? अगर आप लोगों ने अच्छे से सही में पढ़ना चाहते हो और सही में सीखना चाहते हो तो वीडियो को अच्छे से टिल एंड तक ज़रूर देखो और मुझे एक बार ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है वीडियो, मज़ा आ रहा है या नहीं, क्या कुछ आपको सीखने को मिला, आप लोगों ने इससे पूरा अच्छे से सीखा कि नहीं, सब चीज़ें मुझे प्रॉपर बताना। ठीक है? ताकि मैं भी आप लोगों के लिए और इसी तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा ताकि अपन और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों? इसको और भी इरेज कर देता हूँ ताकि इसको भी आप ध्यान से दोबारा नए तरीके से देखो। बेटा 7वां क्वेश्चन, 7वां एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान समझना। अब जैसे अभी तक तो नंबर था, ऐसे आ जाए x की पावर 4 माइनस का x माइनस जेड की पावर कितना आ गया? 4। क्या लिखा बच्चों? x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड का क्या? होल स्क्वायर। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये किसका स्क्वायर लग रहा है? अब तो समझ आ गया होगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लग रहा है ना? एक्स स्क्वायर का क्या लग रहा है? होल स्क्वायर। और ये क्या लग रहा है आपका? एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर। एक्स माइनस जेड का क्या? होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर, क्योंकि देखो ये भी तो पावर 4 है, इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये हो गया आपका बेटा ए का स्क्वायर और ये हो गया आपका कौन? बी, और बी के ऊपर ये वाला स्क्वायर यहाँ लगा दिया, ये वाला स्क्वायर यहाँ लगा दिया, मतलब ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। ए की वैल्यू कौन है? एक्स स्क्वायर, और बी कौन है? एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस जेड का क्या कर दिया? होल स्क्वायर। और एक बार इन दोनों को प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का क्या कर दिया? होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? मन में आया ना? ए माइनस का भी आइडेंटिटी वही लगाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ए स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फिर से लग रहा है बेटा इसमें, ये तो एज इट इज छूटेगा, ये फिर से आइडेंटिटी लग रही है ना, ए स्क्वायर माइनस का ये पूरा का पूरा बी और इसके ऊपर स्क्वायर। तो इसको फिर से तोड़ो, एक बार माइनस में, एक बार माइनस में तोड़ दिया, और एक बार प्लस में, और एक बार किस में बच्चों? प्लस में। ऐसे एकदम एग्जैक्टली तोड़ दो
और इसको तो छेड़ो मत, क्यों? क्योंकि ये तो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में। अब बेटा यहाँ पर लग रहा है कि एक्स से ही एक्स कट जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं और कट करते हैं, अगर कट रहा हो तो काट दो, वरना कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक्स प्लस का कितना जेड, और यहाँ पर कितना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का कितना है होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये एक्स से ही एक्स कट गया क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। यहाँ है जेड, एक्स प्लस एक्स कितना होता है बच्चों 2x प्लस का कितना जेड, और ये कितना आपका एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का क्या कर दिया होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? क्या चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो रही है? समझ आ रहा है कि आइडेंटिटीज़ के रेस्पेक्ट में फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। सारी चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझ कर लोगे ना तो काम 100% हो जाएगा, आपको फैक्टराइजेशन पे कमांड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ? एक और करते हैं ध्यान से, उसको भी देखते हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया जैसे ये एक्स माइनस जेड है, सिमिलरली एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में भी ट्राई कर सकते हो चाहो तो, कि यार एक जैसा क्वेश्चन है एक्स की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर कितना 4, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। चाहो तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर इसका आंसर क्या होगा, और वो आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसको भी ध्यान से करेंगे और फिर अपन देखेंगे। यार वाकई में यार मज़ा आया, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई हैं। पेन पेपर लेकर के बैठना बेटा और अच्छे से हर चीज़ को करना, अच्छे से करोगे ना, उससे क्या होगा, आपको मैथ्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। अगर अपन ने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो हमारा काम बिल्कुल आराम से हो गया। ठीक है, अगर प्रैक्टिस में कमी है तो मतलब एक ही जैसे पैटर्न को 3 से 4 बार कर लोगे, अपने आप कमांडेबल हो जाएगा। ठीक है, एक और डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास आ गया ए की पावर 4 माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इस तरीके से फंडा आ गया। ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये क्या दिख रहा है? ये बेटा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये आपको लास्ट वाला बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है, और बीच की टर्म 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म दिख रही है, दिख रही? पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म दिख रही ना। तो बस क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का क्या लिख दोगे, होल स्क्वायर। ऐसे आप कोई भी मैनिपुलेशन किसी भी तरीके का सोच सकते हो और कर सकते हो। चलो वन मोर, ए की पावर 4 आ गया और माइनस बी की पावर 4 हो गया, क्या करा चुका हूँ, यस हो चुका है ना। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तोड़ देंगे और आराम से कर देंगे। ठीक है, चलो एक बार और बता देता हूँ, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर। एक बार आप इसको माइनस में लिख दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार आप इसको प्लस में लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर। ये फिर से टूट रहा है, फिर से तोड़ो, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, और ये आपका एज इट इज है ए स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत आ रही है क्या इसमें? आया ना समझ? ये कितना पावर 4 दिखिए ना, अपने आप टिका दो, अपने आप चीज़ें सेट हो जाएंगी और चीज़ें आ जाएंगी आपको अच्छे से। क्लियर है? ये आपका पूरा का पूरा एक आइडेंटिटी वाला पार्ट था, जिसको अपन ने अभी डिस्कस किया कि आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे करने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो कुछ अच्छा सा समझ आया ना। एक प्यारा सा क्वेश्चन और लेते हैं, मुझे याद आ रहा है, उसको और देखते हैं क्या वो आपको समझ आएगा। 9x स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का कितना 24x। ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का कितना 2ab और प्लस का कितना बी स्क्वायर, और माइनस का कितना बी स्क्वायर, सॉरी माइनस का कितना बी स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ? अब देखो बेटा ये 4 टर्म्स का आ गया, ध्यान से अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाओगे ना क्वेश्चन के ऊपर तो आपको स्ट्राइक करेगा करना क्या। देखो ये आपको लग रहा है, पहले लिखते चले जाओ जो भी लग रहा है। पहला 3x का होल स्क्वायर लग रहा है, ये आपको 4 का होल स्क्वायर लग रहा है प्लस का, ये क्या लग रहा है, अगर ये 4 का लग रहा है, ये 3 का लग रहा है, तो इसको करके देख लो क्या ये 2ab लग रहा है क्या ये 2ab लग रहा है क्या। 3 2 जा 6, 4 6 जा 24, यस लग रहा है 24x। माइनस का कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ये माइनस का 2ab और ये प्लस का क्या कर देंगे बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया बच्चा यहाँ पे मैंने, अभी सीधी आइडेंटिटी बन गई आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab वाली ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख दोगे 3x प्लस 4 का कितना होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। यस, अब इसको कैसे लिखोगे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो एक बार 3x प्लस का 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस यहाँ आ गया आपका a माइनस का बी, एक बार माइनस में लिख दिया। सिमिलरली एक बार प्लस में लिख देंगे 3x प्लस का 4 प्लस का कितना a माइनस का बी। यस और नो, क्या बात दिमाग में सेट हो रही है? इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, यहाँ तक आपका 3x प्लस का 4 तो था ही सही, 3x प्लस का कितना a माइनस का कितना b। ठीक है बच्चों, अब बेटा ये माइनस ओपन हो रहा है तो कर लो ना, 3x प्लस का 4 माइनस का a प्लस का कितना b, इस तरीके से लिख सकते हैं।
सिमिलरली यहाँ भी लिख सकते हैं 3x प्लस का 4 प्लस का a और ये माइनस का कितना b। ठीक है, क्या सबको मज़ा आ रहा है? अच्छे से सीख पा रहे हो या नहीं, है ना? तो बेटा अच्छे से सीखोगे तो मज़ा आएगा, वाकई में मज़ा आएगा, है ना? चलो अब मैं आप लोगों के लिए आइडेंटिटी छुपाता हूँ और विदाउट एन आइडेंटिटी आपको करके बताते हैं। ठीक है, यानी आपको करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। वन मोर एग्जाम्पल जो अपन यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, वो क्या कह रहा है? 1/49 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1/49 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 9/25 वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो ये भी तो आपका एक बहुत लग रहा है 1/7 और ऊपर क्या है एक्स वाई, 1/7 एक्स वाई का क्या होल स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, यानी एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया, और ये तो 7 का होल स्क्वायर है सही। ये क्या है आपका 3 है और ये क्या है आपका 5 है, 3/5 और ये कितना वाई है और यहाँ कितना है जेड है, ये पूरा इसका होल स्क्वायर है कि नहीं है? 1/7 एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 3/5, 3 का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर था, ये वाई का स्क्वायर है, जेड का स्क्वायर है, तो वाई जेड का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार आप इसको लिख दोगे माइनस में, एक बार आप इसको लिख दोगे किस में? माइनस में, और एक बार आप लिख दोगे इसको किस में? प्लस में। एक बार आप इसको लिख दोगे किस में? प्लस में। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आया कि नहीं आया समझ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारे लिए फिर से। क्या होती है बच्चों? एक बार माइनस में ए माइनस का बी, और क्या होती है? ए प्लस का बी। हर क्वेश्चन के साथ आइडेंटिटी लिख दो ताकि तुम लोगों को साथ साथ आइडेंटिटी भी याद हो जाएगी और ये भी पता लग जाएगा यार वाकई में सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आया कि नहीं समझ? हो जाएगा अच्छे से? एक बार जल्दी बता दो, यस हो जाएगा ना? अच्छे से कमेंट कर सकते हो बेटा, अच्छे से मुझे बता सकते हो कि हाँ सर हो जाएगा। अब पैटर्न चेंज कर रहा हूँ मैं आइडेंटिटी का, कि आइडेंटिटी का पैटर्न कैसे और बदल सकता है। सारी इंक को इरेज कर देते हैं, दोबारा से देखते हैं नई चीज़ क्या दिख रहा है। अगर आपके पास नंबर आ गया 107 मल्टीप्लाई बाय कितना? 93, मुझे इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है या इसकी वैल्यू निकालनी है। किसके थ्रू निकालनी है? आइडेंटिटीज़ के थ्रू निकालनी है। किसके थ्रू निकालनी है? आइडेंटिटीज़ के थ्रू। तो बेटा इसको अपन लिख सकते हैं ना 100 प्लस का कितना? 7, और इसको लिख सकते हैं ना 100 माइनस का कितना? 7। 100 प्लस का 7, 107 क्या होता है? 100 प्लस का 7, 93 क्या होता है? 100 माइनस का 7। ए प्लस का बी, ए माइनस का बी। देखा आइडेंटिटी कहीं पर भी लग सकती है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का कितना कर दिया? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का कितना कर दिया? बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 4 0 टिका देना बेटा। 7 का स्क्वायर कितना? 49। अब बेटा 10 में से 9 गया तो कितना आ गया? 1। 9 में से 4 गया तो कितना आ गया? 5। 9 4 5 4 9, 9 और 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, तो 9951 आपका क्या आ जाएगा? 107 इंटू 93 आ जाएगा। क्लियर है? अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत आ रही हो तो फटाफट से पूछ लो। नहीं? चलो अगर मेरे पास ऐसे आ गया 0.97 का होल स्क्वायर, 0.97 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? 0.97 के होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 माइनस का 0.03 का होल स्क्वायर, 1 माइनस का 0.03 का होल स्क्वायर। यस और नो? अगर दिक्कत आती है यार ऐसे लिखने में तो घबराने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। 97 कर लेना, अपॉन में क्या कर लेना? 100 कर लेना। अब आपको ये पता है ना कि ये कितना 100 में से कितना माइनस करोगे? 97 आता है 3। 100 में से कितना माइनस करोगे? कितना आता है? 9। तो इसको लिख दो 100 माइनस का 3 अपॉन में कितना? 100 सेपरेट कर दो, 100 अपॉन 100 माइनस का 3 अपॉन 100, ऐसे आप सेपरेट कर सकते हो। ये दोनों कट जाएंगे तो इसकी जगह आ गया 1 और 2 0 नीचे है तो 0.03 हो जाए। ठीक है? अगर ऐसे करने में थोड़ा सा भी दिक्कत आती है तो बेटा इस तरीके से कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर माइनस का 2ab 2a और b कितना है? ये रहा, प्लस का कितना? बी स्क्वायर, प्लस का कितना? बी स्क्वायर। बेटा ध्यान रखना माइनस है तो सिर्फ 2ab वाली टर्म के आगे ही माइनस आएगा, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, इजी गोइंग। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 2 जा कितने होते हैं? 6, तो 0.06 प्लस 0.03। अगर इसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो बेटा 3/100 लिख करके उसका स्क्वायर रफ में कर लेना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 1 2 3 4, तो बेटा 0.123 है ना? लग गए ना 4? कितने लगा दूँ बेटा? इसको डिवाइड करके आप आराम से लिख सकते हो यहाँ पर 3 0 और ये कितना? 9। देखो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ रही है, इधर भी 4 है तो यहाँ भी 4 डिजिट आनी चाहिए डेसिमल के बाद। ओके,
अब ये कितना हो जाएगा, दोनों ऐड कर लो, 1.0009 माइनस का 0.06। माइनस करने में झिझकना नहीं, सेपरेटली लिख लेना और फिर माइनस करना। ज़्यादा स्टाइल नहीं मारना कि मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूं और मेरा गलत हो जाए। पॉइंट की जगह सेम होनी चाहिए, 0 और 6 और फिर इसको माइनस। यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 0। जब यहाँ कुछ नहीं होता ना तो बेटा एज इट इज़ लिख देते, या फिर 0 0 लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। डेसिमल के पास 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 10 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 9 मतलब कितना 9, और यहाँ पर डेसिमल यहाँ तो कैरी ले ही लिया था आप लोगों ने, तो 0.9409, 0.9409, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है यार मैंने सही किया है या गलत किया है, तो बेटा सेपरेटली इन दोनों को इंडिविजुअली रफ में मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो यार, वाकई में यार मैंने जो मल्टीप्लाई किया है वो यही आ रहा ना, मतलब मेरा बिल्कुल ठीक, मतलब मेरा क्या है, बिल्कुल ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं है। क्लियर है कि नहीं? इज द थिंग विल बी क्लियर? यस। अगर अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो तो बता देना बच्चा, अच्छे से कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। चलो बढ़िया, आई थिंक सो सब हो जाएगा। आगे करते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं, है ना। अब बेटा जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गया, यूँ बोल दिया हमारे के पास कि 95 इंटू 95, 95 इंटू 95 माइनस का 85 इंटू कितना कर दिया 85, माइनस का 85 इंटू कितना कर दिया। सारे क्वेश्चन की प्रोफाइल डिस्कस करूंगा, हर चीज़ अपन बारीकी समझेंगे और फिर करेंगे। 95 इंटू 95 माइनस 85 इंटू 85, क्या लिख देंगे इसको, इसको लिख दिया बेटा 95 का स्क्वायर क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, और इसको लिख दिया आपने 85 का स्क्वायर क्योंकि ये भी 2 बार आ रहा है, हाँ या ना। 95 का स्क्वायर माइनस 85 का स्क्वायर, तो एक बार इन दोनों को माइनस में और एक बार इन दोनों को प्लस में, एक बार इन दोनों को माइनस में और एक बार इन दोनों को प्लस में, ठीक है। 95 में से 85 गए तो 10 बचेंगे, और 95 और 5 5 10 हो गया, 9 9 18 हो गया, 180, यानी 1800 मतलब 1800 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्या बात आ रही है समझ कि यार वाकई में सही हो रहे हैं या नहीं। इस तरीके के पैटर्न वाइज चीज़ों को करके देखोगे बच्चा, तो तुमको लगेगा यार वाकई में सब चीज़ें हमारे पास बिल्कुल अच्छे से हो पा रही है और मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, ठीक है। इज एनी वन हैज़ एनी सिंगल डाउट, देन कमेंट मी कि सर ये दिक्कत है और कैसे करेंगे इसको, बता दीजिए दोबारा से। ओके चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता दूं, फैक्टर ऑफ द फॉर्म x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली डिस्कस करेंगे, और फिर यही आपकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहलाएगी, और ये ट्रिक की फॉर्मेट में भी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर बताना कैसा लगा। इसको अगर अच्छे से सीखना है बाय यूजिंग द ट्रिक, कमेंट में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करो, ताकि अगर और कोई दिक्कत आए तो तुम मुझसे आराम से पूछ सको सर अब क्या करना चाहिए और कैसे, ठीक है। हाँ मेरा एक और बात, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वाई स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1 अपॉन में वाई स्क्वायर अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था तो मैंने ले लिया है, ध्यान से समझना। इसको ले लेंगे ए का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू पहली टर्म कौन है वाई, दूसरी टर्म क्या है बेटा 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर, तो इसको यहाँ लिख दो 1 अपॉन वाई, 2 वाई से वाई कट ही जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो ये पूरा क्या हो गया वाई प्लस का 1 अपॉन वाई का क्या हो गया बच्चों होल स्क्वायर, वाई प्लस का 1 अपॉन वाई का क्या हो गया होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या, आया ना समझ, बोलो फटाफट से अच्छे से, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से कर सकते हो और समझ सकते हो। ओके बच्चों, तो मिले अपन अगली क्लास में, बाय बाय।